आज के अखबार की खबर आई है कि दिल्ली में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया ड्रग स्मगलिंग कर रहा था। 8 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है उसके पास। और यह पहली बार नहीं है, पूरे देश के प्रत्येक राज्य में हर हफ्ते घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। कहीं वो हथियारों का कारोबार करते हैं, कहीं वो ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं, कहीं रेप करते हैं, कहीं मर्डर करते हैं, कुछ न कुछ अपराध हर जगह कर रहे हैं। एक तो घुसपैठ करना, उस पर से ड्रग स्मगलिंग करना, ये दो जिहाद हैं। घुसपैठ जिहाद के जरिए भारत की डेमोग्राफी बदली जा रही है और ड्रग जिहाद के जरिए भारत के हिंदुओं के लड़के और लड़कियों को नशेड़ी बनाया जा रहा है और धीरे धीरे उनको ड्रग के साथ साथ उनको नपुंसकता की दवाई दी जा रही है, जिससे वो नपुंसक हो जाए और बाद में हिंदुओं की जनसंख्या और कम हो जाए। हम लगातार घट रहे हैं और जहां जहां घटे हैं वहां वहां कटे हैं। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे इसलिए कट रहे, कश्मीर में घटे थे तो कटे थे। और घटने का मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। एक तरफ प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, दूसरी तरफ 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में इस समय अपना अड्डा बना चुके हैं, तीसरी तरफ 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 50% है, लगभग 45,000 है। विश्वास नहीं है तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में सुबह जो पर्ची कटती है जाके लगा देख लीजिए, वहां लाइन लगी रहती है। या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो गायनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जहां लेडीज डॉक्टर बैठती हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए कि दिन भर में उन्होंने कितने लेडीज का ट्रीटमेंट किया है, उसमें से कितने % कौन है, आपको पता चल जाएगा। लव जिहाद चल ही रहा था, ड्रग जिहाद चल ही रहा था, घुसपैठ जिहाद चल ही रहा था और अब बड़े प्लान्ड वे में धर्मांतरण जिहाद को और प्रमोट कर दिया गया। समाधान क्या है? क्या मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित हो जाएगा? अगर आपको लगता है हां, तो हिंगलाज का जो मंदिर है वो पाकिस्तान में था, हिंदू सुरक्षित नहीं हुए, खत्म हो गए। आपको लगता है अगर मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित हो जाएगा, तो हमारे 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में ही है। सुगंधा शक्तिपीठ, अपर्णा शक्तिपीठ, सुरेश्वरी शक्तिपीठ, भवानी शक्तिपीठ और महालक्ष्मी शक्तिपीठ, ये 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है जहां हिंदू लगातार कट रहे। क्यों कट रहे? क्योंकि हम वहां घट गए और घटेंगे तो कटेंगे। ऐसे ही बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर है, कांताजी मंदिर है, चंद्रनाथ मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, ये बड़े फेमस मंदिर है वहां के। क्या वहां हिंदू के बच रहे? नहीं बच रहे। अगर आपको लगता है मूर्तियां बनाने से हिंदू बचेगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी, तालिबानियों ने तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मूर्ति बची क्या? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है गौशाला बनाने से हिंदू बचेगा? अरे तो ये गौशाला अफगानिस्तान में भी थी, पाकिस्तान में भी थी, बांग्लादेश में भी थी। अभी तो आपने कुछ दिन पहले देखा है कि किस तरीके से बांग्लादेश में आके जिहादी आ रहे थे और पूरे पूरे गौशाला में से गाय उठा उठा के ले जा रहे थे, गाय को काट काट के खा गए। आपको लगता है अगर भंडारा करने से हिंदू बचेगा? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी हिंदू खूब भंडारा कर रहे थे। आपको लग रहा है कि नहीं धर्मशाला बनवाने से हिंदू बचेगा? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खूब धर्मशालाएं भी बनी थी। हमारे जितने जैन समाज के लोग हैं, हर जगह मैं देख रहा हूं करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बनवा रहे हैं। मैं उनको बता दूं, दुनिया का सबसे बढ़िया भव्य मंदिर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। अब वहां नमाज पढ़ी जा रही है, उस मंदिर में मदरसा हो गया, वहां नौकार मंत्र नहीं होता, भगवान पार्श्वनाथ की पूजा नहीं होती है, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को उठा के फेंक दिया गया। तो आप जो काम कर रहे हैं, जरा एक बात सोचिए, तो आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ भी कर लीजिए, गौशाला बना लीजिए, मंदिर बना लीजिए, धर्मशाला बना लीजिए, लंगर चला लीजिए, गुरुद्वारा बना लीजिए, बौद्ध मंदिर बना लीजिए, बौद्ध स्तूप बना लीजिए, जैन मंदिर बना लीजिए, शंकर जी का मंदिर बना लीजिए। ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे पूर्वज कर चुके हैं। आप कुछ नया नहीं कर रहे। आप जो कुछ कर चुके हैं वो हमारे पूर्वज करते थे, इसके बावजूद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए। इसका मतलब हमें कुछ और करने की जरूरत है, और यह है कि हमें घर वापसी कराने की जरूरत है। हमें यहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, हमें ड्रग जिहाद के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है, फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। हमें लव जिहादियों को, ड्रग जिहादियों को, घुसपैठ जिहादियों को, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों को और उनके मददगारों को फांसी देने के लिए कानून की जरूरत है।
जो देशद्रोहियों की मदद करते हैं, गद्दारों की मदद करते हैं, उनकी 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। अल्टीमेटली जो घुसपैठिया आया है, जो आके यहां दिल्ली में ड्रग स्मगलिंग कर रहा है, ये जो घुसपैठिया ड्रग स्मगलिंग कर रहा है, ये कैसे आया? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आया, अंदर आया, 2000 में आधार बनवाया, 2000 में राशन कार्ड बनवाया, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, 2000 में वोटर आईडी बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए। अभी घुसपैठिया तो पकड़ा गया, लेकिन घुसपैठिया का कोई मददगार नहीं पकड़ा गया। जिन्होंने घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाया, घुसपैठियों को मदद किया, यहां बांग्लादेश से अंदर कराने में मदद किया और अंदर लाने में, उनको बसाने में मदद की, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी घुसपैठ तो रुकेगी नहीं। और मैं कह रहा हूं कि जितने भी जिहाद चल रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे ड्रग जिहाद हो, चाहे घुसपैठ जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण जिहाद हो, चाहे जनसंख्या जिहाद, साल भर के अंदर रुक जाएगा। 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों पे 5 धाराएं लगा दे, एनएसए लगा दे, यूएपीए लगा दे, वेजिंग वॉर लगा दे, देशद्रोह लगा दे, गैंगस्टर एक्ट लगा दे। केवल सरकार इतना करना शुरू कर दे, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं कह रहा हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने कहा था, सठे साठम समाचरित भगवान कृष्ण ने कहा था। ये जो धर्मांतरण चल रहा है ना, जैसे पंजाब में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह धर्मांतरण चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि धर्मांतरण बहुत बड़ा अच्छा फायदेमंद धंधा है, बाहर से पैसा आ रहा है। तो जब तक विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, हवाला के जरिए फंडिंग नहीं रुकेगी, धर्मांतरण होता रहेगा। तो फंडिंग भी रोकना पड़ेगा, एक चंदा नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा। दूसरा, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। धर्मांतरण को इनडायरेक्ट वॉर घोषित करना पड़ेगा, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। इतना कर दे और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दे, आजीवन कारावास देना शुरू कर दे, नागरिकता खत्म करना शुरू कर दे। मैं कह रहा हूं 1 महीने के अंदर धर्मांतरण रुक जाएगा, पूरे देश में रुक जाएगा। ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना, ये सब सारा ड्रामा बंद हो जाएगा। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। जब मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं अरे हिंदू तो मान लेंगे, कन्वर्टेड हिंदू नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूं कन्वर्टेड हिंदू भी मानेंगे। करना क्या है, आप संविधान का आर्टिकल 11 पढ़िए। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता कानून बनाइए, जिसमें नागरिकता देने की कंडीशन सेट करिए, नागरिकता वापस लेने की कंडीशन सेट करिए। और इसके बाद नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया भी, लेकिन इतना घटिया कानून है कि आज तक सबको नागरिकता मिली, किसी की नागरिकता गई नहीं। मैं कह रहा हूं इसी कानून में एक धारा जोड़ दीजिए, जो हम दो हमारे दो सबके दो नहीं मानेगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। और जब ये खौफ पैदा होगा कि अगर हम दो हमारे दो नहीं मानने पे नागरिकता खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब हम दो हमारे दो मानेंगे। कानून कमजोर रहेगा तो लोग नहीं मानेंगे, कानून कठोर होगा सब मानेंगे, 100% मानेंगे। आप केवल कंडीशन तय करिए कि जो आदमी भारत को नहीं मानेगा, भारत की संस्कृति को नहीं मानेगा, हमारे परंपराओं को नहीं मानेगा, हमारे विचार को नहीं मानेगा, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानेगा, हम दो हमारे दो सबके दो नहीं मानेगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी। मैं कल से कह रहा हूं सब वंदे मातरम का सम्मान भी करेंगे, भारत माता की जय भी बोलेंगे, और एक पति एक पत्नी का नियम भी पालन करेंगे, और सब दो दो बच्चे करेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं। बस कानून बनाइए ना, और संविधान तो कहता है आर्टिकल 11 कानून बनाइए, हमने बनाया नहीं। कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड नहीं है। और एक बात अच्छी तरीके याद रखिएगा, विकास करने से भारत नहीं बचेगा, विकास करने से सनातन धर्म नहीं बचेगा। विकास खूब किया था पंडित नंदराम टिक्कू ने, जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। खूब तालाब बनाए थे, खूब कुएं बनवाए थे, खूब बावड़ियां बनवाई थी, भगवान जी ने धर्मशालाएं खूब बनवाई थी, और प्रधानमंत्री थे, उनको खदेड़ दिया गया, उनका पता ही नहीं चला, भाग गए वहां से, और भाग गए और फिर वहां के लोग आम जनता को छोड़ गए, और आम जनता को कन्वर्ट होना पड़ा। विकास करने से अगर मजहबी उन्माद खत्म होता, विकास करने से अराजकता खत्म होती, तो अरब में और यूरोप में शांति होनी चाहिए थी, पूरे अमेरिका में शांति रहनी चाहिए। शांति नहीं, अशांति है। फ्रांस में भी अशांति है, जर्मनी में भी अशांति है, लंदन में भी अशांति है, अमेरिका में भी अशांति है। कठोर कानून, और सबसे बड़ी बात, ये जो जड़ है ना जिहाद की सोच, वो आती है मदरसों से। मदरसों को बंद करिए, समान शिक्षा लागू करिए, तब भारत बचेगा। और नहीं तो रोज ऐसे समस्याएं पेपरों में निकलती रहेंगी, हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। और आप जिन नेताओं के भरोसे आज बैठे हुए हैं, अच्छी तरीके याद रखिएगा,
25 साल के बाद ये आज के नेता आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। जिन कानूनों की मैं बात कर रहा हूं, अगर इनको तत्काल बना दिया गया तो 25 साल नहीं, अगले 500 साल तक आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन सुरक्षित रहेगी। और नहीं बनाया तो 25 साल के बाद भयानक नरसंहार होगा। जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा, और उस परिणाम के लिए आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप दल गुलाम हो चुके हैं। आप सही बात को बोल नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद पार्टियों के छलावे में, पार्टियों के बहकावे में आप सच बात को बोल नहीं रहे।